बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम आप लोगों के साथ वन टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और इसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक्स क्या करते हैं, ठीक है, उससे भी आगाह करूँगी ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स जो है ना वो ना करें और अपने वन टर्म जो है उसमें अच्छे ग्रेड्स जो है ना वो ले सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी सर्विसेज जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी कि इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से कि हम अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें जी, मेक अ स्केड्यूल प्लानर फर्स्ट। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एक स्केड्यूल सेट कर लेना है अपना, जिसमें आपने अपने डेज को अपने सब्जेक्ट्स के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना है। ठीक है, अपने जितना अच्छा प्लानर होगा उतने अच्छे जो है ना वो अगले जो टॉपिक्स हैं, जो अपने नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक हो गया। अब आपने जो फाइनल जो आपने स्केड्यूल बनाया है उस पर आपने स्ट्रिक्टली अमल करना है। ठीक है, उस पर आपको जो है ना वो सख्ती के साथ फॉलो करना है उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेफर हैंडआउट्स। ठीक है, आपने कोई भी फाइल जो है ना वो पहले नहीं करनी, आपने सबसे पहले शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स लेने के साथ आपने अपने हैंडआउट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये बात हो गई। नेक्स्ट है जी कलेक्ट रिसेंट अपडेटेड फाइल्स। यहाँ पे एक अपडेटेड फाइल्स को मैंने अपडेटेड जो वर्ड है इसको मैंने ग्रीन जो है ना वो लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो ये वाजे रहे यहाँ पे कि कलेक्ट रिसेंट अपडेटेड फाइल्स आपने कलेक्ट करनी है। आपने कोई भी पास्ट फाइल जो है ना वो कलेक्ट नहीं करनी। और ऐसे सब्जेक्ट जिनके जो है ना वो सिलेबस या हैंडआउट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, उनको आपने अपडेटेड फाइल्स जो आपकी रिसेंट अगर कोई फ़ाइल बनी हुई है तो वो ही आपने कलेक्ट करनी है। पास्ट फाइल्स आपने कलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि उनका सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है और उनके पेपर हैं वो भी पास से नहीं आएंगे। अब सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर हैंडआउट्स फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा जो है ना वो हैंडआउट्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। प्रेफर हैंडआउट्स में ये था कि आपने जो है ना वो शॉर्ट लेक्चर्स के साथ हैंडआउट्स जो हैं वो विदाउट हाईलाइटेड जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रिपेयर हैंडआउट फर्स्ट। अब आपने जो फाइल्स कलेक्ट की हैं, ठीक है, उसके बाद उनको रीड करें और उसके बाद अपने हैंडआउट्स में जो है ना वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो फाइल में हाईलाइट किए गए हैं या फिर कौन से पॉइंट्स जो हैं वो पेपर में पूछे गए थे जिनको फाइल में कंपाइल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने रिसेंट करंट पेपर्स क्वेश्चंस होंगे उसको नोट कर लेना है। रिसेंट करंट पेपर्स यानी लास्ट 1 या 2 सेमेस्टर्स के आप जो है ना वो फाइनल टर्म के करंट पेपर्स देख लीजिएगा। अगर उसका अपडेटेड आपके मतलब अपडेटेड है, यानी इस सेमेस्टर में आपका अपडेट नहीं हुआ सिलेबस, लास्ट 2 सेमेस्टर्स में हुआ, तो आपने लास्ट 2 सेमेस्टर्स के जो है ना वो अपडेटेड जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक आपने उसके रिसेंट करंट पेपर्स जो है ना वो डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, अब उसको नोट कर लीजिए। आप अपने हैंडआउट्स पे मार्क करना चाहते हैं साथ साथ तो कर लीजिए, या फिर आप अपने रजिस्टर पे मार्क करके यानी लिख के और उसके बाद आप उसको हैंडआउट्स पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, के बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मार्क किए होंगे उनको आपने अच्छे से जो है ना वो याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से याद करने का मकसद ये है कि आप अपने यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे उसके ऊपर जो है ना उसका टॉपिक लिख दें। फॉर एग्जांपल आपने डिस्कोर्स एनालिसिस का जो है ना वो क्वेश्चन पढ़ा है कि ये मोस्टली रिपीटेड है, तो आप अपने जो है ना वो यूट्यूब पे लिखें डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है वो 4 to 5 मिनट्स की वीडियोस जो है ना वो मिल जाएंगी। उसमें आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपने हैंडआउट्स में वो उस वाली लाइन को पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो उसका एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको तो रटा नहीं लगाना पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, जिसकी वजह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स बेसिस पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जी अपनी मिस्टेक्स की। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली जो सबसे बड़ा जो स्कैम होता है जी, पास्ट फाइल्स पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ पे फाइल्स लेते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, ग्रुप में मतलब फाइल्स जो है ना वो कहते हैं, तो वो फाइल्स जो हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं वो
पास्ट फाइल्स होती हैं जो कि हमारे अपडेटेड हैंडआउट से मैच नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे पेपर फाइल से नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं पास फाइल्स, तो उनको भी नहीं पता होता है कि वो पास फाइल्स हैं या कौन सी हैं, क्योंकि उन्होंने रीड नहीं की होती हैं। वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में सर्च करते हैं और वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी पास फाइल ऐसे सब्जेक्ट की नहीं लेनी है जिसका जो है ना हैंडआउट्स अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बिग मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो है जी स्किप करंट पेपर्स। जो स्टूडेंट पेपर शेयर कर रहे होते हैं ना, के पेपर्स के दौरान में जो ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सही है, आपके जो करंट पेपर्स शो हो रहे हैं आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के, जिसका आपका नेक्स्ट पेपर है, तो आप उसके करंट पेपर्स जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उनके आंसर्स जो है वो अपने माइंड में लेके आइए, ताकि आप लोगों को अपने अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लें। और ये देखा गया है कि जो करंट पेपर्स जो है ना वहाँ से एक या दो या आप कह सकते हैं कि तीन क्वेश्चन जो है ना वो मैक्सिमम आते ही आते हैं। ठीक है, दो या तीन क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। अगर दो या तीन नहीं आ रहे तो एक या दो क्वेश्चन तो लाजमी आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। थर्ड नंबर पे बात है जी हमारे पास हाईलाइटेड हैंडआउट्स। हाईलाइटेड हैंडआउट्स यहाँ पे अब मिस्टेक कैसे हो सकती है? मिस्टेक यूँ है कि आप क्या करते हैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है ना वो उन स्टूडेंट्स से ले लेते हैं जिनका मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, आप देखें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा जो है ना वो आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उनके जो है ना वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स यूज़ करने हैं। आप किसी भी स्टूडेंट के जो है ना वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है वो यूज़ ना करें। ऐसे स्टूडेंट जिसका एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उसने हाईलाइट अच्छे से नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप हाईलाइटेड हैंडआउट्स लेते हैं तो आप जस्ट उन चीज़ों को देखते हैं जो हाईलाइटेड होती हैं, लेकिन हो सकता है कि जिसने हाईलाइट किया है उसने वो चीज़ हाईलाइट ना की हो जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आपने जस्ट हाईलाइटेड हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं करना है। आपने पहले अपने हैंडआउट्स रीड करिए। ठीक है, जो मैंने लास्ट स्टेप में बताया कि आप क्या क्या जो है ना वो प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, तो उसको फॉलो करने के बाद अपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स देखें। आप अपने एग्जाम्स के करीब जाके देख सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि आपका जो हैंडआउट्स पे मटेरियल है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो जब लास्ट पे आप अपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है ना वो देखेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने जस्ट हाईलाइटेड हैंडआउट्स पे नहीं रहना है फर्स्टली। ठीक है, अब अपने पेपर्स के नज़दीक में आके हाईलाइटेड हैंडआउट्स यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन है जी हमारे पास शॉर्ट लेक्चर्स। अब यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स कैसे मिस्टेक हो सकते हैं? शॉर्ट लेक्चर्स इस तरह से मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना, एजुकेशन 410 है हमारे पास। ठीक है, एजुकेशन 410 है तो उसमें सॉरी एजुकेशन 406 है, तो उसमें हमारे पास उसके हाईलाइटेड उसके जो हैंडआउट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब अगर आपके पास यानी आप लिखते हैं एजुकेशन 406 यूट्यूब पे अगर आप लिखते हैं शॉर्ट लेक्चर्स, तो उसमें आपके जो 2 ईयर्स वो जो है ना वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके जो हैंडआउट्स हैं, उस वीडियो में जो हैंडआउट्स यूज़ किए गए हैं वो आज के अपडेटेड हैंडआउट्स नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि आपके जो प्रीवियस जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो करंट पेपर होता है या करंट आपके जो हैंडआउट्स हैं वो मैच नहीं होते, और स्टूडेंट्स जो हैं वो डोल मंडी हो रहते हैं, और जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो आपने ये मिस्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, ये 4 मिस्टेक्स जो हैं वो मैंने बता दी आप लोगों को। आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है अच्छे से, अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा ग्रेड जो है ना वो लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना वो गाइडेंस दे दूँ कि आपके जो इस चैनल पे आप लोगों को कौन-कौन सी सर्विसेज जो है ना वो अवेल की जाती हैं। इसमें शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइल्स मिल जाएंगी, जिनका जो रिस्पॉन्स है मुझे 100% मिला है। जैसे मैंने इंग्लिश 522 की बनाई थी, और मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के जो शॉर्ट जो स्क्रीनशॉट से, वो मैंने जो है ना वो उनका रिव्यू भी एक वीडियो में शेयर किया था, वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ पे जाके इसका रिव्यू चेक करके उसके बाद ही इस फाइल को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बनाए थे, लाइक आपने इंग्लिश 504 बनाया था। ठीक है, और उसके बाद
इस तरह से मैंने इंग्लिश 522 बनाई थी और एक दो फाइल्स और बनाई थी, ठीक है, जिसका रिव्यू जो है ना बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप लोगों को इंग्लिश 523 और इस तरह के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी फाइल्स मिलेंगी। अगर आप लोगों को कोई फ़ाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ उस सब्जेक्ट का तो मैं आप लोगों को उसकी फ़ाइल जो है वो लाजमी प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी जी मिड टर्म के शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्विज सॉल्यूशन मिल जाएंगे, असाइनमेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जीडीबी सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उसके बाद करंट पेपर्स जो है मिड और फाइनल के वो भी आप लोगों के चैनल पे मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन कह रही हूँ कि जो आपकी फाइल्स हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं, जैसे मैंने कुछ फाइल्स बनाई हैं, अभी मैंने इंग्लिश 523 की जो है ना वो बनाई थी मिड टर्म के लिए, और जिसमें स्टूडेंट्स का जो है ना वो 100% रिव्यू रहा कि इसमें से पेपर आया। तो इस तरह से आप लोगों को फाइनल टर्म के लिए भी मिल जाएंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको नेक्स्ट जो भी फाइल्स वगैरह शेयर की जाएँ या शॉर्ट लेक्चर शेयर किए जाएँ या नेक्स्ट एक्टिविटीज़ शेयर की जाएँ तो आपको उसका लिंक जो है ना वो मिल जाए। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इस पे आप लोगों को जस्ट ये देखना है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी जो है ना वो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखी हुई हैं। जैसे मैंने इंग्लिश 522 की जो है ना फाइनल टर्म लेक्चर्स बना दी हैं, एजुकेशन 410 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश MGT 502 के जो है ना फाइनल टर्म लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश 504 के लेक्चर्स जो है ना वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए इंग्लिश 504 के भी मिल जाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश 506 की फर्डम के हवाले से मिल जाएंगी, और PSY 406 जिसमें जो है ना वो हैंडमेड हैंड नोट्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, यानी हैंडमेड जो है ना वो शॉर्ट नोट्स यूज़ किए गए हैं। आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। और एजुकेशन 403 है, इसके भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट है और उसकी फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी फाइल्स जो है ना वो अच्छे से आप लोगों को बना के लाजमी शेयर करूँगी। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।